तो बच्चे अगला लेक्चर हम शुरू करते हैं। और पिछली क्लास में हम जान चुके थे कि कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें हमने की थी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब इस पे किस किस तरह के सवाल आते हैं और सवालों को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपकी सोच कैसे बननी चाहिए सवाल को देख के कि अच्छी क्या दिमाग में आना चाहिए, वो सारी बातें मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डेवलप हो। ठीक है, तो हर तरह का लगभग हम सवाल कवर करेंगे। और बाकी तो आप प्रैक्टिस है, आप अपनी जो भी रेस्पेक्टिव कोचिंग आप हैं जिसमें भी, आप उसमें से सवालों की प्रैक्टिस करें और आपका बेहतर हो जाएगा। कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। पहला सवाल देखो। देखो जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास ये बच्चे, ये एक्स टी ग्राफ है और ये सवाल ऐसे दे दिया और आपको ट्रू और फॉल्स पे कमेंट करना है। ट्रू और फॉल्स पे। ए क्या है? पार्टिकल इज एट रेस्ट। बी ऑप्शन दे दिया आपको, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सी ऑप्शन दे दिया बच्चे तुम्हें, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। और डी ऑप्शन बच्चे तुम्हें दे दिया, एक्सेलरेशन इज जीरो। ये बातें तुमसे पूछी गई हैं इस सवाल के अंदर और मुझे क्या बताना है जी? ट्रू और फॉल्स पे कमेंट करना है। तो मैं, जो कि मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आई, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज आई कि सर ने कुछ ऐसा बताया था कि अगर एक्स टी ग्राफ हो, कौन सा ग्राफ हो? एक्स टी ग्राफ हो, तो उसमें जो वेलोसिटी, अगर मेरे दिमाग में आया कि डी एक्स बाई डी टी, यानी कि एक्स टी का जो स्लोप होगा, एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। ये बात मुझे मेरे मास्टर ने याद कराई थी। ठीक है, अब मास्टर की ये बात अगर मैं याद करूं तो ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप यानी कि टी इज इक्वल टू जीरो पे ये यहाँ, और फिर पोजीशन क्या हो रही है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, जो भी पार्टिकल है, बॉडी है। तो इसका मतलब सबसे पहली बात, रेस्ट पे तो नहीं है वो, तो ये तो हो गया तुम्हारा फॉल्स। भाई देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशन चेंज हो रही है तो रेस्ट में कहाँ है? तो पहला तो फॉल्स हो गया। फिर इसका स्लोप, अब सर ने बताया था कि लाइन का स्लोप तो क्या होता है? कांस्टेंट। भाई ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। ठीक है, वर्टिकल अल्टरनेट एंगल, ये वाला अल्टरनेट एंगल, ये वर्टिकल एंगल। तो अगर ये थीटा मेरे बच्चे सेम है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं वेलोसिटी मेरी क्या होगी? कांस्टेंट और एक्यूट है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? टेन थीटा, यानी कि पॉजिटिव भी है और मेरे बच्चे कांस्टेंट भी है। इतनी बात पता चली। तो इसका मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम दूसरा तो बी ऑप्शन को पढ़ो एक बार। पार्टिकल, अभी इतनी इंफॉर्मेशन तो मुझे ग्राफ से पता चल गई। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो। एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू क्या था? जीरो। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। ग्राफ से देख के पता चल गया। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, ट्रू। ये देखो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होता है मेरा? डीवी बाई डी टी। ये सबसे बेसिक सवाल है। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गया तुम्हारा? जीरो। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी कि इस तरह का सवाल मुझे अप्रोच लेनी है। बेसिकली फिजिक्स में क्या है ना, अपने को अप्रोच सीखनी होती है। जैसे जैसे आप जितनी अप्रोच अच्छी अपनी करते जाएंगे उतने ज़्यादा फिजिक्स में आप बेहतर बनते जाएंगे। तो जब हम ये पूरी 11th और फिर 12th शुरू करेंगे हम, तो 11th का जब हम सिलेबस खत्म कर रहे होंगे तो आप 11th का सिलेबस खत्म होने तक बड़े कंफर्टेबल आप फील करेंगे। खैर, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि, और ज्यादा जिंदगी में है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। जो भी बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि यार मेरे को तो ये नहीं आ रहा, मेरा क्या होगा, वो होगा, अरे किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा किसका। ये मैं आपको बड़ी फैक्ट बात बता रहा हूँ।
जो लोग जिंदगी में कामयाब भी हुए ना, यूपीएससी क्रैक की है, आप बहुत से इंटरव्यूज देखते रहते हो, आप अगर किसी सही बंदे का इंटरव्यू सुनोगे ना, तो आपको एक ही बात कहेगा, यार मुझे नहीं पता था, मैं बस मेहनत कर रहा था, हो रहा था। तो बस लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियां इंप्रूव करते हैं। जैसे कोई सवाल है, उसमें पर्टिकुलर सवाल आप जिस हिसाब से गलती करते हो, तो आप फिर गलती तो की, या तो आपको आता नहीं है या आपकी अप्रोच गलत है, तो लोग बस उस अप्रोच को इंप्रूव करते हैं, दैट्स इट। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? फाइंड आउट एट विच पॉइंट, बेसिक से शुरू कर रहा हूं मैं, फिर ऊपर तक भी जाएंगे। एट विच पॉइंट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी कांस्टेंट कह रहा हूं, वेलोसिटी इज पहला ऑप्शन, ठीक है, पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन जीरो। आपको वो पॉइंट बताने हैं जहां पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर जीरो है। तो आप क्या करोगे? फिर अगेन मास्टर की बात याद आती है, वेलोसिटी इज इक्वल, जो बातें सोचनी है मैं वो बता रहा हूँ। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाई डी टी, यानी कि एक्स टी जो ग्राफ है उसका स्लोप, किसका? आप इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं, तो किसका स्लोप? स्लोप किसका लोगे आप? टेंजेंट का, ये टेंजेंट का स्लोप, ठीक है जी। उसका स्लोप क्या देगा आपको? वेलोसिटी देगा। डन है। अब आप क्या करोगे? वेलोसिटी देगा तो ए पे देखो, ए पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, पहले तो आप ये लाइन कट कर लो। आप हमेशा याद रखो, जहां पे भी आपको निकालना है, एक ये इस एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींचनी है, इस एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन खींचनी है, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये तो इसी के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ टेंजेंट और इस एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो 0 डिग्री एंगल, ये थीटा हो गया। यहाँ आपका जो एंगल बना ये ऑब्ट्यूस बना। यहाँ क्या बना बच्चे? एक्यूट बना। मेरे समझ में आ रहा है? ये लाइन, ये टेंजेंट और ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ थीटा क्या बना? 0 डिग्री। अब मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आ गई कि भैया v इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। डन है। थीटा अगर एक्यूट है, थीटा अगर क्या है? एक्यूट है 0 से 90 के बीच में, तो इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर थीटा ऑब्ट्यूस है तो इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। डन है। अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको? एक्यूट दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी ए पे, बी पे और डी पे हो जाएगी 0, और नेगेटिव कहाँ है बच्चे? सी पे। ये सबसे बेसिक सवाल है देखने का तरीका। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है जी। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी ऐसे बेसिक ही सवाल है, लेकिन आपको और थोड़ा सा, कि अब हमने क्या है, बेसिक ग्राफ पढ़ना सीख लिया, वेलोसिटी वगैरह निकालनी सीख ली, एक्सटी ग्राफ है, आपने ये बात पकड़नी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप है, और यहाँ एरिया कुछ देता है, याद करो, एरिया कुछ देता है नहीं। एक्सटी ग्राफ के एरिया का, एरिया, ये बातें अब याद करते हुए रखनी है ऐसे, ठीक है। एरिया का नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये आपके नोट्स ही तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर में जैसे नोट्स क्लास में जो पढ़ाते हैं, प्रॉपर नोट्स ही हैं। ये ऐसा मत समझना कि आप ये, अगर कोई बच्चा ये प्रॉपर आप नोट्स बनाएंगे तो आप बेहतर फील करेंगे। खैर, अगला सवाल, अगला सवाल ये कह रहा है आपके पास, क्या है जी बच्चे? कुछ इस तरीके से, अभी मैं एक्सटी के बारे में बात करूंगा, फिर मैं वीटी के बारे में बात करूंगा, अलग अलग हर तरह के ग्राफ, ठीक है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है तो सेपरेट बात करूंगा। तो मेरा ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बना लिया बच्चे, ये हो गया, डन है। अब ये कहाँ से ग्राफ शुरू हुआ? 20 से। ये कहाँ से शुरू हुआ? 40 से बच्चे। डन है। और ये 0 पे चला गया, ठीक है। अब ये टाइम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये है तुम्हारा t इज इक्वल टू 2, ये है तुम्हारा, ये गिवन है सब, t इज इक्वल टू, अभी मैं सवाल बना रहा हूँ,
ये 8 सेकंड हो गया। ठीक है जी। अब क्या क्या निकालना है, सवाल पे आ जाओ। पहला आपको जो बताना है, आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड। दूसरा डिस्टेंस इन 8 सेकंड। तीसरा एवरेज वेलोसिटी ओवर 8 सेकंड। चौथा वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये कुछ सवाल आ गए आपको, 4 ऑप्शन ये आपको निकालने हैं। तो अब मैं जब चीज़ों को पढ़ूंगा, क्योंकि हमें चीज़ें सीखनी है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया एक्स टी है, चलो बात की बात है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि 8 सेकंड, 0 से 8 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूंगा। तो डिस्प्लेसमेंट, पहला ऑप्शन जब भी दिमाग में आया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये तो करते हो आप, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये होती है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसे तो लिखते हो आप, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डन है। अब यहां तो सिंपल मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, यानी कि एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। डन है। अब आप ध्यान से देखो, फाइनली कहां आ गया वो, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे 0 पे है, यानी कि 0। फिर इनिशियली कहां था वो, 20 पे था। डन है। तो 0 माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू माइनस 20 मीटर। ये होगी तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट। आप वैसे भी देखो, एट टी इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था, अब ग्राफ से पढ़ना सीखो। टी इज इक्वल्स टू 0 पे एक्स टी ग्राफ है, टी इज इक्वल्स टू 0 पे यहाँ था, पहले वो 40 पे गया, फिर 40 पे ही रहा, 40 पे रह के फिर वो वापस कहाँ आ गया, तुम्हारा 0 पे आ गया। यानी कि कुछ ऐसे हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक गाड़ी है, इस बात को समझ भी लेते हैं। ये गाड़ी खड़ी है x इज इक्वल्स टू 20 पे, ये गाड़ी पहुंची x इज इक्वल्स टू 40 पे, फिर ये गाड़ी x इज इक्वल्स टू 40 पे जाके वहाँ क्या रही है, एक्स टी ग्राफ क्या बता रहा है आपको, ध्यान से देखो। यहाँ का स्लोप क्या है, इस वाले का स्लोप क्या है, 0। तो यहाँ वेलोसिटी क्या है, 0, और ये तो मुझे पता चल रहा है 40 पे जाके रुक गई गाड़ी, यानी कि रेस्ट में आ गई, यानी कि v इज इक्वल्स टू 0। देखो ना, t इज इक्वल्स टू 2 से 4 तक अगर आप ध्यान से देखो तो गाड़ी क्या है, 40 पे ही है ना, तो रुकी हुई होगी भाई, सीधी सी बात है। तो अब आप यहाँ से वापस चले और वापस चल के आप कहाँ आए, 0 पे, ये x इज इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके की बात है। ठीक है। अब ये गाड़ी चल रही है, या सीधी सी बात है, यहाँ इसका स्लोप, तो आगे की कोई कहानी हमें नहीं पता है, बस हमें यहाँ तक की कहानी पता है कि यहाँ तक गाड़ी पहुँच चुकी है। अब आप मुझे ये बताओ, ये तो इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाते हो, इनिशियल से फाइनल वेक्टर ऐसे ही तो बनाते हो। ये किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव की तरफ। किधर की तरफ पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव की तरफ। भाई ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या फिर फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो डिस्प्लेसमेंट निकाली मैंने, 0 माइनस 20। डन है। तो ग्राफ से भी ये बातें समझ में आनी चाहिए कि क्या मतलब क्या है, पर मुझे ग्राफ में, मुझे और भाड़ में जाए चीजें, मुझे क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल यहाँ है, इनिशियल यहाँ है, दैट्स इट। ठीक है जी। कुछ ये सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है बच्चे आपसे, सेकंड वाला कह रहा है डिस्टेंस इन 8 सेकंड। अब डिस्टेंस तो टोटल पाथ ट्रेवल होता है, यानी कि गाड़ी का यहाँ तक जाना और यहाँ से यहाँ तक आना। डन है। यानी कि 20 से कहाँ गई पहले वो, 40 पे, कितना चली, 20 से 40 जाने में कितना चला जी, ये चली ना पहले, तो कितना, 20। तो डिस्टेंस कितना हो गया जी तुम्हारा, सब टोटल पाथ लेंथ यानी कि 20। फिर 40 से कहाँ आया ये तुम्हारा, 8 सेकंड पे 0 पे है, तो प्लस 40। डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, 60 मीटर। तो एक बार गाड़ी चल दी तो डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ हमेशा इंक्रीज होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? डन है। ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो, असल में ये टर्निंग पॉइंट, ये देखो ये ऐसे गया, ये रेस्ट में रहा, तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से ये टर्न लेके वापस आ गया। खैर उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है,
थर्ड वाला अगर आप देखें, थर्ड वाला एवरेज वेलोसिटी ओवर 8 सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी और ये वेलोसिटी का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, ये वैल्यू जब भी होती है इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक मैथ याद कराने वाला हूं। जब भी आप एवरेज की बात करते हैं और ग्राफ है अगर आपके पास, तो एवरेज का मतलब होता है सीकेंट का स्लोप, सीकेंट का स्लोप। भाई यहां पे एवरेज कैसे निकालोगे, वी एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, निकालोगे नहीं निकालोगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो डेल्टा बड़ा चेंज यानी कि ये क्या होता है, सीकेंट का स्लोप, सीकेंट का स्लोप। एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ में जो वेलोसिटी और dx बाई dt करके निकालोगे तो मैं सीकेंट का स्लोप निकाल लूं, वो सेम ही बात तो है। तो सीकेंट का स्लोप जब भी आप निकालते हैं, थोड़ी अगर बातें आपको थोड़ी सी हल्की सी याद कराई जाएं, तो ग्राफ को कैसे बनाया जाए, ऐसे ही चलो, थोड़ा दिख रहा है आपको ग्राफ, हम्म, थोड़ा ये ग्राफ मैं फिर से बना लेता हूँ, दूसरे पेज पे बना लेते हैं ताकि बातें अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना हमें। तो ये x हो गया बच्चे, t हो गया। जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं, पेज खत्म हो गया। कई बार लाइफ में अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। खैर, तो मुझे क्या निकालना था, थर्ड पॉइंट मेरा था भैया एवरेज वेलोसिटी। क्या था मेरा, एवरेज वेलोसिटी ओवर बच्चे 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड निकालना था। अब 8 सेकेंड मुझे ये बात पता है कि एवरेज वेलोसिटी किसका स्लोप होता है, सीकेंट का स्लोप होता है। अब सीकेंट कैसे बनाऊंगा वो भी एक कहानी है, सीकेंट कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा बेसिक मैथ याद कराते हैं आपको। बेसिक मैथ पे आ जाओ थोड़ा। बेसिक मैथ कुछ ऐसे है, ये जब हमने ये y और x बनाया था, ठीक है, और ये कुछ ऐसे बनाया गया था और मैं इस पॉइंट पे इन दो पॉइंट के बीच में ये ऐसे ले रहा था, ये मैंने लिया था डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स में निकाल रहा था। अब ये वेलोसिटी क्या होती है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये भी तो सेम ही हो गया ना, ये वाई एक्स था तो ये देखो कंपेयर करो ना, सेम ही तो बात है। मैथ्स को फिजिक्स में तो फिट किया गया है, एक्स और टी है, यहाँ वाई क्या बन गया, एक्स बन गया, एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट, और एक्स क्या बन गया, टाइम। तो वही तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये तुम्हारा क्या था, सीकेंट का स्लोप, ये दो लाइन से जब ये, तो ये क्या है तुम्हारा सीकेंट, ठीक है। फिर हमने टेंजेंट निकाला था तो इसको छोटा करते आए थे, ऐसे इसको छोटा करते आए थे, तो वो इतना छोटा कर दिया कि वो यहां से पास हो गया, इसको बोल दिया हमने टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब बोला हमने जब ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ऐसे लिखा था ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या था, हमने छोटा करते आए छोटा करते आए, तो ये तुम्हारा टेंजेंट बन गया। इसका स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा, जो मैं फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो अब जब भी आपको ऐसे एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़े और आपको पता है कि ये एक्स टी ग्राफ है, ठीक है, तो यहां आपको क्या पता चलेगा, वेलोसिटी डेल्टा एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो सीकेंट का कैसे, यहां से और जो यहां तक मिला दो, कोई दिक्कत है भाई। यहां जिन दो पॉइंट के बीच में ये 20 से कहां तक पूछ रहा है आपसे, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 8, इसके बीच का पूछ रहा है ना रेट ऑफ चेंज। तो मुझे क्या पता, मुझे t इज इक्वल टू 0 पे जहां ग्राफ है उसका पॉइंट t इज इक्वल टू 8 से मिला दो। अब ये क्या दिख रहा है तुम्हें, सीकेंट, सीकेंट का स्लोप क्या दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से देखो, स्लोप ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा, नेगेटिव बनेगा। अरे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो ना भाई, ऑब्ट्यूस ही तो बन रहा है, ऐसे कुछ नहीं, आप बस ये पैरेलल लाइन, इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, और ये ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हो आप, पॉजिटिव, दैट्स इट।
आप क्लॉकवाइज लोगे तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, बात सेम ही है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। खैर, अब स्लोप नेगेटिव आया, चलो जी। अब वी एवरेज वेलोसिटी का मुझे एक बात तो पता चल गया कि आना तो नेगेटिव है भाई, यहां से स्लोप ने मुझे बता दिया ना, स्लोप ने मुझे साइन बता देगा तो मेरी कभी गड़बड़ नहीं होगी, समझ रहे हो आप, ये बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। अब जब ये, क्योंकि मुझे तो गलतियां रिड्यूस करनी है ना मेरी, अब मेरा मैग्नीट्यूड और बच गया, बस मैग्नीट्यूड आ जाए तो मेरा काम हो जाए। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, देखो जी, मैग्नीट्यूड निकालने का सीधा तरीका है कि दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 8। सर ये कैसे लिख दिया है, आप समझ रहे हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैसे लिख दिया आपने। भाई असल में नेगेटिव साइन तो मैंने यहां से चुरा लिया, और मैग्नीट्यूड जब मैं लिखूंगा तो परपेंडिकुलर टेन थीटा लिखूंगा ना, अगर देखो ये थीटा, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये थीटा हो गया, ये कितना बना जी, ये हो गया जी 180 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखना मैंने क्या जुगाड़ लगाया, तो मुझे क्या निकालना है, m इज इक्वल टू 10, असल में मुझे निकालना है 180 माइनस थीटा, ऐसे ही तो लिखूंगा, अगर मैंने थीटा मान लिया तो ये 180 माइनस थीटा, समझ रहे हैं आप भाई, ये जो एंगल है ये कितना है 180 माइनस थीटा, ये पैरेलल लाइन है ये, तो ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। अब अब ध्यान से सुनना, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट आया, ऐड शुगर टू कॉफी, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है नेगेटिव, और एंगल चेंज होता नहीं है अगर आप इस लाइन से अगर ब्रेक करेंगे, सो m विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा। अब 10 थीटा ही तो लिखना है, 10 थीटा मुझे इस ट्राइंगल से आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, सो 10 थीटा क्या आ गया 20/8। तो इस बात को, ये असल में मैंने सही बात लिखी, इस बात को लिखने के लिए मैं थोड़ा सा और, अगर आपको यही बात मुझे समझानी हो फिर वापस हम इसी बात पर आएंगे, तो एक बार मैं आपको ये बात फिर से समझा देता हूँ ताकि अब आगे के लिए हमेशा आप ये बात याद रखेंगे। जैसे मान लो मुझे ये है, इस लाइन का मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, और ये है, ये दे रखा है, ये यहाँ कट कर रही है 4 पे और ये यहाँ कट कर रही है लेट्स सपोज 2 पे, मुझे स्लोप निकालना है, तो मैं स्लोप कैसे निकालूंगा इस लाइन का, अगर ये लाइन है तो इसका स्लोप निकालना है, स्लोप बोले तो 10 थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है स्लोप ये होता है, यही तो रीड करता हूँ मैं, मैंने क्या चतुराई दिखाई, मैंने इसको थीटा मान लिया, तो एक टोटल एंगल कितना है भाई, टोटल कितना है 180, तो ये कितना बचा 180 माइनस थीटा। तो जब मैं स्लोप लिखूंगा तो स्लोप तो मैं ये एंगल लिखता हूँ ना, तो मैं यहाँ एम इज इक्वल टू जो 10 थीटा याद रखता हूँ, ये थीटा जो होता है, ये जो मैं काउंट करता हूँ कहाँ से, ये रेफरेंस होता है, इस रेफरेंस से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल चल रहा हूँ, लेकिन अब मैं कितना चला यहाँ पे, एम इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा, अब ये क्या होता है माइनस 10 थीटा, और 10 थीटा मैं इस ट्राइंगल से निकाल लूंगा, यानी कि -4/2 विल बी इक्वल्स टू -2, तो मेरा आसान हो गया। अब मैं आगे के लिए हमेशा क्या याद रखूंगा, स्लोप चेक करूंगा, ठीक है, स्लोप चेक करके और इस ट्राइंगल से मैग्नीट्यूड निकाल लूंगा, तो ये मैंने चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया, ठीक है, ताकि मेरी चीजें फास्ट हो जाएं। अब हम वापस अपने सवाल पे आ जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो, हालांकि मैंने यहां भी सेम ही बात समझाई है, मैंने थीटा मान लिया 180 माइनस थीटा, तो अब मैं सवाल में कैसे इस बात को इंक्लूड करूंगा, क्योंकि देखो बात ये नहीं है बेटा कि आपको सवाल आता है नहीं आता है, आपको थोड़ा फास्ट भी बनाना है, अपनी गलतियों को आपको रिड्यूस, गलतियों को आपने रिड्यूस भी करना है, आप समझो मेरी बात, आप कंपटीशन में हैं, आप जितना ज्यादा अपने आप को स्मूथ कर लेंगे, जितना ज्यादा आप अपने आप को बेहतर बना लेंगे, वो आपको फिर दिखेगा उन 3 घंटों में, क्योंकि अल्टीमेटली वो 3 घंटे इंपॉर्टेंट है जिसमें आप एग्जाम में बैठेंगे। अगर आप उस 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपने कितनी भी मेहनत करी हो, आप किस कोचिंग से पढ़े हैं, क्या किस मास्टर ने आपको पढ़ाया है, इट डजंट मैटर, सीरियसली इट डजंट मैटर। और फिर आप वो डिप्रेशन में चले जाएंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी मेरा तब भी नहीं हुआ, और आप किसी की नहीं सुनेंगे, एक अपनी दुनिया बना लेंगे, आप अपने आप को मूर्ख समझना शुरू कर देंगे, डम, ठीक है, आप अपने आप को गधा मानेंगे कि भाई तू तो किसी काम का नहीं है, किसी लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर, हमें स्ट्रैटेजी से चलना है, देखो क्या होता है ना कि ये जो पेपर होते हैं ना, ये पेपर स्ट्रैटेजी से निकाले जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन की जर्नी जो है ना वो एक स्ट्रैटेजी वाली जर्नी है, आप जितना ज्यादा स्ट्रैटेजिक रहेंगे ना उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हमें चीजें
शॉर्ट करते रहना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली बात सेम ही है। मैं अगर इसको ढंग से जो मैंने पढ़ा हुआ है तो 180 मैंने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन मैंने अब इस चीजों को शॉर्ट कैसे कर लिया, मुझे पता है कि साइन तो मैं यहां से देख लूंगा, ये साइन आ गया, और मैग्नीट्यूड में इस ट्राइंगल से देख लूंगा। तो अब आगे के लिए मैंने अपनी सारी चीजें आसान बना ली। जब भी मुझे ऐसे स्लोप ऐसे ऑब्ट्यूस और मुझे ट्राइंगल ऐसे दिख रहा हो तो मैं स्लोप हमेशा ऐसे निकाल लूंगा। और एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको बता ही दिया, सीकेंट का स्लोप, यहां से आपको ये पॉइंट मिला देना है। लेट्स सपोज आपको t इज इक्वल टू 4 तक का पूछ लेता हो, यहीं सवाल को हम थोड़ा सा आगे और इंक्लूड कर देते हैं। क्या मैं दूसरा पेन यूज कर सकता हूं? अगर मैं कर सकता हूं तो मैं आपको ये दिखाऊंगा, मेरे पास पेन तो होना चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास, अगर मैं यहाँ, ये दूसरा पेन है क्या? पेन दूसरा क्यों नहीं है भाई? कुछ है क्या ब्लू ब्लू कलर का? लाना पड़ेगा मेरे को एक और स्केच। हाँ, ये आ गया। अगर मेरे को ये मुझे कह देता t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4, यहाँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपसे पूछता। तो बच्चे मुझे कुछ नहीं करना, t इज इक्वल टू 0 ये पॉइंट है, पहले पॉइंट मार्क करो क्योंकि सीकेंड का स्लोप लेना है ना। t इज इक्वल टू 4 ये पॉइंट मार्क करो और मिला दो, दैट्स इट। इसका स्लोप निकालना है आपको, इसका स्लोप निकालना है आपको। अगर आपको इसका स्लोप आपको दिख रहा है ना, मास्टर ने बताया था एक लाइन खींच लो, ये कैसा है भैया? सो एवरेज वेलोसिटी इसके लिए, ये स्लोप क्या है? एक्यूट बन रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है। और मैग्नीट्यूड यहां तो दिक्कत है ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे यहां तुम्हारा, अगर आप ध्यान से देखो, दो तीन पेन मुझे लाने पड़ेंगे डिफरेंट कलर के। ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको? तो इस ट्राइंगल में अब ये कितना हो गया? 40 माइनस 20, तो ये टोटल कितना है? ये 40, ये 20 आपने माइनस कर दिया तो ये कितना बना? 20। और ये कितना है जी तुम्हारा पास? 4। डन है। तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास? 20/4, 4×5 = 20, यानी कि प्लस के 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड यूनिट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या आपको सीकेंट का मतलब क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपने जब भी ये एवरेज वेलोसिटी की बात आए तो आपको सीकेंट का स्लोप लेना है। किसका स्लोप लेना है बच्चे? सीकेंट का। अब मैं बात करता हूँ चौथे वाले पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की। कहाँ से हमने सवाल शुरू कर रहा था वो पेज में उठा लेता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ है वेलोसिटी एट t इक्वल टू, में एक एक बात आपको इसलिए डीपली समझा रहा हूँ ताकि हम आप हर एक वो बात समझ पाए। समझ पाओगे ना तो फिर छोटी अपने आप कर लोगे। तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 1 कहाँ बना? यहाँ कहीं पॉइंट बना, यहाँ भाई यही तो है, t इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट पे यानी कि टेंजेंट, तो टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट तो असल में टेंजेंट क्या आएगा? वो तो अलोंग द लाइन आएगा, तो स्ट्रेट लाइन है भाई। टेंजेंट क्या होगा? जो इसका स्लोप है। टेंजेंट यहां पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो तो लाइन के अलोंग ही आएगा ना, ये कर्व थोड़ी ना है। तो जो इसका स्लोप होगा वही इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप होगा भाई, क्योंकि पूरी लाइन का स्लोप तो सेम होता है ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं ये लाइन का स्लोप निकाल लेता हूँ, वही तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी। तो लाइन का स्लोप क्या आया? ये कितना आया जी तुम्हारा? ये आया जी तुम्हारा 20। ये कितना है जी तुम्हारा? 2 सेकेंड। तो यहाँ से आपका जो लाइन का स्लोप है वो क्या आ गया? तो वही तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आपसे पूछी गई है, यानी कि 20/2 विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे कर दिया? अरे भाई, अरे मेरे बच्चे, अगर तू इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेगा तो यहाँ टेंजेंट का मतलब क्या है? वो तो अलोंग द लाइन ही आएगा ना। तो ये इस टेंजेंट पे अगर तू ड्रॉ करेगा तो ये चाहिए तेरे को, तो लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। समझ रहा है? ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा? अगर कांस्टेंट रहेगा तो भाई मैं जिस पॉइंट की बात करूं तो मैं लाइन का स्लोप देख लूं। अगर मैं आपसे पूछूं t इज इक्वल टू 6 सेकेंड, यहां आ जाओ, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वेलोसिटी बताओ। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, ये लाइन है। अगर देखो, अगर ये कर्व होता तो एक अलग बात होती, लेकिन ये तो लाइन है, तो जो लाइन का स्लोप होगा इस पॉइंट पे टेंजेंट, आप लाइन पे टेंजेंट करोगे तो वही तो आएगा। ये लाइन है, मैं आपको कह दूं यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट तो भाई यही आएगा ना। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। टेंजेंट क्या आएगा? यही तो आएगा टेंजेंट। तो जो लाइन का स्लोप होगा वही टेंजेंट का स्लोप होगा।
समझ रहे हैं आप? तो इसलिए हम लाइन का स्लोप ले लेते हैं। तो लाइन का स्लोप तो अब आपको निकालना आता ही है, वो कोई बड़ी बात है नहीं। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एंगल आप अलग से चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सवाल हुआ। अब हम अगले सवाल की, अरे भाई बेसिक ही था, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको सीकेंट का स्लोप वेव वगैरह समझाई हैं आपको, ताकि आपकी चीजें बहुत फास्ट हो जाएंगी। आप जब अपनी मॉड्यूल वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, फास्ट भी हो जाएगा काफी। खैर, अगला सवाल देखो आप। अगला सवाल फिर से हम एक्सटी वाला ही लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा आपके। सेम ही चीजें हैं, लेकिन ये थोड़ा आपको प्रैक्टिस, ये उसी तरह का लगभग सवाल है, पर इसमें जो भी पिछले सवाल में मैंने सारी बातें समझाई थी, अब मैं उसको अप्लाई करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि सवाल देखो कितना फास्ट बन जाएगा अगर आपने एक एक बात समझी तो। ठीक है जी। देखो अब मैं आपको, जैसे मुझे एग्जाम में सॉल्व करना है, मैं आपको वो बताता हूँ। पहले तो समझ लिया हमने सारी बातें, ये हो गया जी। तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ, और इसके एरिया का कोई मतलब नहीं होता, तो एरिया तो कुछ देगा ही नहीं, स्लोप ही देगा। स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। यहाँ स्लोप का मतलब क्या है? वेलोसिटी। वही दिमाग में रखना है, डी एक्स बाई डी टी। टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस, और अगर मैं सीकेंट ले लूँ तो वो आएगा तुम्हारा एवरेज, यानी कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। यानी कि एक्स टी ग्राफ है, उसमें अगर सीकेंट का स्लोप क्या देगा? एवरेज वेलोसिटी। खैर, अब मैं थोड़े से पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। ये हो गया जी 100 मीटर, ये हो गया बच्चे 2, 0, 2, 4, और ये हो गया 8। डन है। ये हो गया तुम्हारा टाइम, ये सब सेकंड में, ये तुम्हारा मीटर में। आपसे क्या पूछा गया सवाल में? पहले हिस्से में आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है जी आपसे? कि भैया डिस्प्लेसमेंट बताओ। ठीक है, फिर क्या बताना है? एंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। बी ऑप्शन आपको कह दिया वेलोसिटी, और आप ये अपनी अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं बीच बीच में चेंज कर देता हूँ, टी इज इक्वल टू इतने में पूछ लिया तो क्या होगा। तो आपको हर एक सेकंड पे हर कुछ आपको पता होना चाहिए। अभी मैं आपको जब सॉल्व करेंगे तो आप समझेंगे। स्पीड के बारे में बात करो, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, और स्पीड हो गया, ये हो गया, वेलोसिटी हो गया, और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। चलो, एवरेज वेलोसिटी ओवर टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू, लेट्स सपोज, अपन मान लेते हैं -100 मीटर। टी इज इक्वल टू, मैं 4 सेकेंड कह देता हूँ। ठीक है, और टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू, मान लो मैं 8 सेकेंड भी बोल देता हूँ, दोनों पे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस सवाल के बारे में हम सीधा बात करते हैं। ये कह रहा है मेरे से कि पहला सवाल, पहला ऑप्शन पढ़ो आप, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 4 सेकेंड। तो मुझे पहले दिमाग में आया कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। पोजीशन वेक्टर तो यहाँ तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहाँ है? वो 0 पे है। टी इज इक्वल टू 0 पे वो 0 पे था, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया तुम्हारा? 0। डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या आया? 0, क्योंकि फाइनल भी 0 पे है, इनिशियल भी 0 पे था। समझ रहे हैं आप? टी इज इक्वल टू 4 पे कहाँ है? वो यहीं है। टी इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है? यहीं है, घूम के आ गया ना नीचे। भाई टी इज इक्वल टू 0 था, टी इज इक्वल टू 2 पे वो 100 मीटर पे था, टी इज इक्वल टू 4 मीटर पे वो कहाँ है? ये देखो ग्राफ तुम्हारा यहाँ आ गया। टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड पे वो कहाँ है? -100 मीटर पे है। लेकिन डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही है, एक बार बॉडी चल दी तो डिस्टेंस तो कभी भी 0 नहीं होगी। तो डिस्टेंस 0 नहीं होगी, तो टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी कि कितना गया? वो 100 ऊपर गया, 100 नीचे आया, यानी कि आंसर आया तुम्हारा 200 मीटर। चलो देखो कितना आसान हो गया। बी पे आ जाओ। वेलोसिटी है टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तुम्हारा टी इज इक्वल टू 3, तो ये रहा। अब ये तो लाइन आ गई, तो लाइन का जो, इस लाइन का जो स्लोप होगा वही तुम्हारा क्या देगा तुम्हें? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसका स्लोप क्या है? वो तो तुम्हें सीधे ही पता है, नेगेटिव है।
ये क्या है, ऑब्ट्यूस है ना, ये देखो ना ऑब्ट्यूस बन रहा है, तो ये नेगेटिव आ गया। अब रही बात मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड में कैसे, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, भाई आप कोई भी ट्राइंगल ले लें, लेकिन मैं ये वाला ट्राइंगल चूज कर लेता हूँ, मुझे जो स्लोप निकालना है ना, तो मुझे उससे क्या मतलब, मैं ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे परपेंडिकुलर कितना हो गया तुम्हारा, 100, कितना हो गया 100 डिवाइड बाई, ये कितना है तुम्हारा 4, ये 2, तो आंसर कितना है -50 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सी ऑप्शन पे आ जाओ। स्पीड की बात करो, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि ये कितना आ जाएगा बच्चे, 50 मीटर पर सेकेंड। जो जो बातें आपको पहले ही पता है, अब ये नेगेटिव है, मुझे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव से मतलब है मुझे। टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, -50, लेकिन मुझे तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना होता है 50, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं मेरी बात। सी आ गया। अब डी की बात कर लो, देखो कितना फास्ट बन रहे हैं अब। एवरेज वेलोसिटी 0 to 4, एवरेज वेलोसिटी के लिए मास्टर ने क्या बताया था, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ये होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन ये तो एक्स टी ग्राफ है, अब ग्राफ में अगर बात करें तो ये सीकेंट का स्लोप बनेगा। सीकेंट के स्लोप के लिए मास्टर ने बताया था टी इज इक्वल टू 0 से 4 सेकेंड, 4 सेकेंड तो ग्राफ कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, मिला दो इसको, तो ये तो इसके पैरेलल ही आ रहा है, तो यहाँ तो थीटा क्या हो गया तुम्हारा 0, यानी कि वी एवरेज क्या हो गया तुम्हारे पास 0, स्लोप ही 0 आ रहा है। और ये तो सीधी सी बात है ना, टी टी इज इक्वल टू 0 और 4 पे पार्टिकल कहाँ है, रेस्ट, सॉरी मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है ना, सेम है, तो फिर सीधी सी बात है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो एवरेज वेलोसिटी भी तो 0 आएगा। अब बात करते हैं हम किसकी, 0 to 8 सेकेंड। 0 to 8 सेकेंड के लिए आप यहाँ से मिलाओगे, ये स्लोप क्या आया इसका, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है, मुझे क्या लिखना है जी, एवरेज वेलोसिटी, सो वी एवरेज, ऐसे तो लिखना बताया था। स्लोप देखो, स्लोप क्या है, नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड कहाँ से पता चलेगा, मैग्नीट्यूड भैया इस ट्राइंगल से पता निकाल लेंगे हम, ये वाले, तो ये कितना हुआ जी, मैग्नीट्यूड 100, ये कितना है टोटल 8, यानी कि मैग्नीट्यूड आ गया 100/8 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया, टिक करो, आगे बढ़ो। समझ में आया, सीकेंड का मतलब समझ में आया होगा आपको, चीज़ों का मतलब समझ में आया होगा, तो ये सारी बातें आपको बच्चे पता होनी चाहिए। खैर, आगे सवालों पर बढ़ते हैं। ये एक्स टी ग्राफ को मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब हम वी टी ग्राफ के बारे में चलते हैं। देखो ध्यान से देखो, ठीक है जी, शुरू करें, वी टी ग्राफ पे चलते हैं। क्वेश्चन, और हाँ मैं आपको ये बता दूं, ये ऑर्गेनाइज हम ऐसे करेंगे या चीज़ों को कैसे बनाएंगे, एक अच्छे पूरा डिज़ाइन करके, ऐसे कि जैसे ये लेक्चर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ तो मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ जो कर रहा हूँ, जैसे क्लास में हम पढ़ाते हैं, तो वो आपको सब कुछ अच्छे अच्छे सवाल और आपकी थिंकिंग कैसी बिल्ट होनी चाहिए, सवाल को लेके आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, चीज़ों को आसान कैसे बनाया जाए, तो वो मैं आपको सारी बातें यहाँ तो समझाने वाला ही हूँ। लेकिन बात ये है कि अब उतने से काम नहीं चलेगा, तो आप जिस कोचिंग में हो उस कोचिंग का मॉड्यूल भी लगाएं, और मैं इसके बाद जैसे अब ये हमारा एक बार काइनेमेटिक्स, ये मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा हो जाएगा, तो मोशन अंडर ग्रेविटी पूरा करके फिर 50 सवालों का अच्छा सा सेट बना के, और मैं वो प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस, फिर नेक्स्ट वीडियो एज अ प्रैक्टिस सेशन बनाऊंगा, ताकि वो आप अच्छे अच्छे सवालों को प्रैक्टिस कर लें, उनके सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन, क्योंकि देखो बात ये है, आप नीट की प्रिपरेशन में, आप एक बात सोचें, 180 सवाल हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक छोटा सा दिमाग लगाएं, 180 सवाल हैं, ठीक है, और लगभग 3 घंटे में वो आपको करने हैं, मान के चलो, और आप कितना भी खींच के चलो, 45 सवाल आपके जो आप समय निकाल पाते हो, 45 सवाल अगर फिजिक्स की बात करूं तो आप लगभग 1 घंटा मुश्किल से, नहीं तो 50 से 55 मिनट ही बच्चा, एक एवरेज बच्चा निकाल पाता है, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ।
तो 55 मिनट अगर आपने निकाले, उसमें आपको 45 सवाल बनाने हैं, तो आपको एक पेज का सॉल्यूशन वाला सवाल तो वो नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो अगर एक पेज का सॉल्यूशन आप कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, आप छोटा उसको नहीं कर पा रहे, आप स्मूथली उस सवाल को नहीं सोच पा रहे। ठीक है, तो हमें वो चीज भी अपनी थिंकिंग बिल्ड करनी है। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करते रहेंगे, चीजों में आगे बढ़ते रहेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बात नहीं करनी है, मतलब सवाल करना है। ये ऐसे आपको सवाल दे रखा है, और ये यहाँ पे आपको P पॉइंट दे दिया, ये Q पॉइंट दे दिया, ये R पॉइंट दे दिया। डन है। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है? सवाल देखो, सवाल पूछ रहा है आपसे आपको कमेंट करना है एक्सेलरेशन के ऊपर, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है आपने। क्या बताना है बच्चे आपने? ट्रू और फॉल्स। ए आया आपके पास, मैं बात कर रहा हूँ P2Q। ये आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन के बारे में है कि ये पॉजिटिव है। B Q2R आपको पॉजिटिव दे रखा है। C P2R क्या दे रखा है आपको? P2R कांस्टेंट। डी ऑप्शन दे रखा है पार्टिकल एट रेस्ट एट पॉइंट Q। फिर ई ऑप्शन आपको दे रखा है P2Q। ये अलग से ऑप्शन है, ये यहाँ तक एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ तक खत्म हो जाता है। फिर ये अलग से है, ट्रू और फॉल्स ही है। एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीड अप यानी कि, और एफ आपको आ गया Q2R। ये लिख देते हैं चलो, डी एक्सेलरेटेड मोशन या स्पीड डाउन मोशन, दोनों सेम ही बात है। इस पे आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ देखते ही मुझे क्या क्या बातें बच्चे पता चलनी चाहिए। मेरे दिमाग में तुरंत आता है कि वेलोसिटी होता है डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ एक्स और टी का ग्राफ तो है नहीं, है तो वी टी का है, तो यानी कि ये वी डी टी। अब मेरे को तुरंत समझ में आता है कि इसका जो एरिया है वी टी ग्राफ का, मास्टर ने बताया था, जो एरिया है वी टी ग्राफ का वो क्या देता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यानी कि अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा। फिर दूसरी दूसरी चीज मुझे पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? डी वी बाई डी टी, यानी कि वी और टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा, सीकेंट का स्लोप होगा वो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। तो ये बात मुझे पता चल गई। अब ग्राफ कौन सा है मैंने देखा, एकदम से मुझे समझ आया वी टी ग्राफ है, तो वी टी ग्राफ में तुरंत मुझे पता चलेगा कि इसका तो स्लोप एक्सेलरेशन देगा भाई। चलो, अब आपको क्या दिख रहा है? ये पी से आर क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है? कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है, और क्या आएगी जी? कांस्टेंट। स्लोप चेक करने के लिए वही एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ये क्या बन रहा है तुम्हारा? ऑब्ट्यूज। तो पूरी लाइन के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए तो कांस्टेंट रहता है ना ये स्लोप। तो अब ये ऐसी बात है, तो ये नेगेटिव और कांस्टेंट, पहला ऑप्शन पढ़ो। P2Q पॉजिटिव, P2Q, अरे भाई पूरी लाइन का वो है, तो ये तो फॉल्स ही हो गया सीधा। Q2R नेगेटिव होना है ना भाई, नेगेटिव होना है। P2R कांस्टेंट, खाली इसने कहा कि हाँ P2R स्लोप क्या है? कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, तो ये ट्रू हो गया। पार्टिकल कम्स एट रेस्ट एट पॉइंट Q। इस पॉइंट Q पे पार्टिकल किस पे आ रहा है? रेस्ट पे। यहाँ पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव से घटता 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 यहाँ वेलोसिटी क्या है? जीरो। और फिर नीचे वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी क्या है तुम्हारी? नेगेटिव में जा रही है। जैसे लेट्स सपोज मैं ऐसे मान लूँ 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मैं कर दूँ -2 मीटर पर सेकेंड, जनरल में ऐसे मान लेता हूँ। तो 5 मीटर पर सेकेंड सिर्फ कहाँ आया? जीरो पे आया, जीरो से कहाँ गया? -2 पे गया। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ रही है। तो वो क्या पार्टिकल कम्स एट रेस्ट एट पॉइंट Q? बिल्कुल सही बात है, ट्रू। अब अगले ऑप्शन पे आ जाओ। P2Q की बात करता है वो,
और ये मोशन कैसी बताता है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो मैं पहले अलग से मैं बात कर लेता हूँ P2Q का मतलब क्या है, मोशन है कैसी। अगर आप ध्यान से देखो बच्चे, P से Q, यहां P से Q, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव और P2Q, ये सॉल्यूशन किसका है, E का सॉल्यूशन है। आप ध्यान से देखो, तो P2Q क्या है, P से Q, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, और वेलोसिटी क्या है यहां से यहां तक, पॉजिटिव है, नहीं है भाई, +5 फिर ऐसे घट रहा है लेकिन है तो पॉजिटिव ही ना, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन उल्टी ही तो होगी, और सीधा सीधा पता भी चल रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। तो ये बात मैं यहां से ही बता सकता हूं, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है, तुम्हारी स्पीड डाउन होगा। अरे समझ रहे हैं। अब यहां तक तो बच्चा सोच लेता है, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे को आती है फिर एफ वाले ऑप्शन में। मतलब जो बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चा थोड़ा सा अलग तरीके से सोचता है। आप यहां बताओ, एक्सेलरेशन तो क्या है, नेगेटिव ही है, नहीं है, वेलोसिटी भी क्या है इस सेक्शन में, यहाँ क्यू से आर, यहाँ वेलोसिटी भी क्या है तुम्हारी, नेगेटिव। अब जब तुम्हारा एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो तुम्हारा ए वी का प्रोडक्ट क्या बनेगा, ग्रेटर देन जीरो बनेगा, नहीं बनेगा। अरे बोलो भाई, भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों सेम डायरेक्शन में ही होंगे, तभी तो नेगेटिव हुआ ना। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये कैसा बनेगा तुम्हारा, स्पीड अप। पता है ना, अगर दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए तो स्पीड अप होगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए तो स्पीड डाउन मोशन होगा। समझ रहे हैं आप। ए डॉट वी करके जो हम जनरल पढ़ते हैं ना, आपको सिखाया तो है मैंने, ए डॉट वी करते हैं ग्रेटर देन जीरो तो स्पीड अप, ए डॉट वी लेस देन जीरो स्पीड डाउन। समझ रहे हैं आप। तो ये सब बातें आपको अपन ने सिखा रखी है, स्पीड डाउन स्पीड अप। तो यहां अगर आप देखो, एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, अगर सेम साइन हो तो स्पीड अप होगा, अगर एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों का साइन ऑपोजिट हो तो हमेशा मोशन कैसी होगी, स्पीड डाउन। आप खाली एक का, समय फिर बता रहा हूं, खाली एक का साइन देख के आप कमेंट नहीं कर सकते कि मोशन कैसा होगा, स्पीड अप वाला होगा या स्पीड डाउन वाला होगा। अगले सवाल पे चलते हैं जी। देखो जी, अगला सवाल, सवाल हमें तो करने सीखने हैं कि हर एक सवाल का मतलब क्या है, चीजें क्या वो बताना चाह रहा है, कैसे आप चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये आ गया जी तुम्हारे पास ऐसे कुछ, ठीक है जी। ये आ गया ओ पॉइंट, ए बी सी डी ई और ये एफ, डन है जी। अब ये आपसे कह रहा है पहला ऑप्शन, इन विच ड्यूरेशन एक्सेलरेशन, ठीक है, इज ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी जीरो। पहला तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है, अबाउट स्पीड, ए ऑप्शन किस सेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग, बी डिक्रीजिंग, सी कांस्टेंट। ये तो बेसिक है, ये तो आप बता ही दोगे आराम से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से ग्राफ आ गया, डन है जी। ये वीटी है। चलो जी, अब सबसे पहली दिमाग में जो आपके बात आई वो आई कि एक्सेलरेशन होता है तुम्हारे पास डी बाई डी टी, मास्टर ने बताया था, यानी कि वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन देगा। अगर ओ टू ए की बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे एक्यूट एंगल बना रहा है, तो ओ टू ए जो इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या आएगा जी, पॉजिटिव, एक्यूट एंगल बना रहा है। यहाँ तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, जीरो, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। और वो तो आप देख सकते हैं यहाँ वेलोसिटी क्या है, ए टू बी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। सीधी सी बात है। आप
आप ग्राफ से भी रीड कर लें और सवाल को वैसे भी रीड कर लें। देखो 0 से स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, ये तुम्हारी स्पीड बढ़ी ना, ऐसे स्पीड बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट होगी, फिर तुम्हारी डिक्रीज हो रही है। अब आप बी टू डी की बात करें, ये कैसा है, नेगेटिव आएगा इसका स्लोप, ये ऑब्ट्यूस है ना, ठीक है। फिर यहाँ अगेन थीटा क्या आएगा, 0, स्लोप जब आप लेंगे यहाँ पे, और इसका स्लोप क्या आएगा, एक्यूट, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक्सेलेरेशन की बात करें, ओ टू ए पॉजिटिव है और ई टू एफ पॉजिटिव है, तो ओ टू ए और ई टू एफ ये पॉजिटिव। नेगेटिव कहाँ है, बी टू सी, सी टू डी, बी टू सी, सी टू डी नेगेटिव। 0 कहाँ है, ए बी और डी ई, ए बी और डी ई। बेसिक सवाल है, बस आपको ये पता चलना चाहिए कि कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। अब आप मुझे एक बात बताओ, कहाँ स्पीड बढ़ रही है, ओ टू ए, ओ टू ए बढ़ रही है, और भी बढ़ रही है कहीं, यहाँ फिर स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। देखो स्पीड क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हुई, फिर तुम्हारी क्या होगी, 0। स्पीड कहाँ से चेक करोगे, ऐसे यहाँ मूव कर रहा है स्पीड का ग्राफ, ऐसे मत ये फील नहीं लेनी कि ये देखो ऐसे घट रही है जा रही है। अरे भाई यहाँ से होता है, यहाँ से देखा जाता है कि ये ऐसे आया जब आप कहाँ से यहाँ तक गए, ये इतने टाइम में ये 0 पे था ना, ये यहाँ था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वैल्यू यहाँ पहुँच गई। तो ऐसे कुछ बच्चे ऐसे फील लेते हैं कि ये बढ़ रही है, अरे बढ़ तो यहाँ रही है, यहाँ चेक करते हैं भाई, यहाँ चेक करना है, यहाँ ये वीटी, ये ग्राफ है भाई, ये फील वाली बात नहीं है कि आप ऐसे आ रहे हैं ये बढ़ रहा है, फील नहीं लेनी है, फिजिक्स पढ़नी है। ये ग्राफ आप पॉइंट से बनाते हैं कि ये टी इज इक्वल टू, ये यहाँ था, इस टी इज इक्वल टू, ये ग्राफ जब बनाया गया है तो ऐसे ये वैल्यू इतनी है, इस टाइम पे इतनी वैल्यू है, फिर आगे बढ़ा तो फिर यहाँ पहुँचा, फिर ये जब यहाँ पहुँच गया तो वैल्यू आपकी यहाँ पहुँच गई, फिर कांस्टेंट रही, कांस्टेंट के बाद जब टाइम आगे बढ़ा फिर ये घटनी शुरू होगी, और ये फाइनल टी इज इक्वल टू जब ये यहाँ पहुँचा तो वेलोसिटी फिर 0 होगी। तो ऐसे करके ग्राफ पढ़ा जाता है। खैर इंक्रीजिंग देखो, ओ टू ए इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट रहा, तो कांस्टेंट कहाँ से कहाँ तक रहा, ए टू बी तक, फिर बी टू सी डिक्रीज हुआ, सी टू डी इंक्रीज हुआ स्पीड, फिर डी टू ई कांस्टेंट रहा, फिर ई टू एफ, ये देख लो ना, ई टू एफ, ई टू एफ क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, ई टू एफ डिक्रीज हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपने हर एक बात का जवाब देना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर एक बात मैंने आपको डिटेल में समझाई है। ये प्लीज, बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि ये फील ले लेते हैं कि ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है, अरे भाई ऐसे डिक्रीज नहीं होता। इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी वैल्यू है, तो आप यहाँ ऐसे कर्व तक आएंगे ऐसे, क्योंकि ये जब आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं भाई, अगर मैं आपको पॉइंट्स दे दूं कि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, तो ये ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे। तो ये पॉइंट्स को मिला मिला के फिर कोई लाइन बनती है ऐसे, तो ये ऐसे, पता है ना आपको, ये नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, ये ऐसे ऐसे पढ़ा जाता है। तो जब आप ये पढ़ते हैं ना कि ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे, तो इसका मतलब ये है जब ये टाइम बढ़ रहा है तो वैल्यू ये इंक्रीज हो रही है, ऐसे पढ़ा जाता है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू आगे चल रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ऐसे पढ़ा जाता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी बात, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। खैर, आप जब अपने मॉड्यूल के सवाल बनाएंगे या जो भी रेस्पेक्टिव कोचिंग का जो भी शीट होगा वो बनाएंगे, तो जब भी आप एक बात हमेशा मेरी याद रखो, जब भी आप ऐसे सवालों में फंस जाओ और आपको ऐसा लगे कि यार अब मैं इसको नहीं बना पाऊंगा या फिर मेरे तो सवाल समझ नहीं आ रहा, तो आपको छोड़ना नहीं है। लेट्स सपोज आपको आपके मास्टर ने 15 सवाल दिए फॉर प्रैक्टिस, तो आप 15 के 15 एटलीस्ट रीड तो करो। बच्चे बच्चे क्या करते हैं कि 2 सवाल बनाए, तीसरे पे पहुंचे, सर मेरे को तो डिमोटिवेट हो गया मैं। अरे भाई देखो, कोई भी पहले से सीख के नहीं आया यहाँ पे इस दुनिया में कि पिछली दुनिया से वो पीछे से सीख के आया है और फिर यहाँ वो परफॉर्म करेगा, यही सीखना है। और जो पीछे से सीख के आता है वो चक्रव्यूह में फंस के मर जाता है, सीधी बात है। अभिमन्यु है, अभिमन्यु ने कोई कला नहीं सीखी थी चक्रव्यूह को तोड़ने की, समझ रहे हैं आप, और वो मरा। अर्जुन ने सीखा चक्रव्यूह तोड़ना, मेहनत करी, सीखा,
तो इसलिए अर्जुन को चक्रव्यूह तोड़ना आता था। तो आपको सीखना है, ये एक चक्रव्यूह कॉम्पिटिटिव जर्नी जो होती है ना भैया, एक चक्रव्यूह की तरह ही है, और ये तोड़ना तो पड़ेगा आपको, और आप तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आप जब 15 सवाल बनाएं तो आप बिल्कुल भी ये महसूस ये फील ना करें कि अरे यार मेरा तो यार ये हो गया वो हो गया, ये 2 सवाल बने मेरे तो समझ नहीं आ रहा। देखो पहली बात तो ये सब चीज छोड़ो कि आप कितने नालायक हैं, और आप अपने आप को गाली देना बंद करें, क्योंकि आपको गाली देने के लिए बहुत लोग हैं। तो आप प्लीज अपने ऊपर इतनी दया तो करें कि भैया आप खुद को तो कम से कम गाली ना दें। तो आप वो वाला सेक्शन तो छोड़ो। आपको 15 सवाल अगर रोज के मिले हैं तो 15 एटलीस्ट पढ़ने हैं, अटेम्प्ट करने हैं मतलब। फिर आपको अपने मास्टर से जाके, जैसे आप सेकंड सवाल में फंस गए या थर्ड सवाल में फंसे या आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आप ये इन सवालों में फंसे, अब मैं कह रहा हूं आप 15 के 15 में फंस गए, आप एटलीस्ट जाके अपने मास्टर को ये बताएं कि सर मैं सेकंड सवाल बना रहा था और मैं ये सोच रहा था, तो बताओ सर यहाँ क्या गलती है मेरी। तो इस तरीके से आप महीना भर ये फॉलो करके देख लें। अगर आप इंप्रूव ना करें तो मुझे बता देना, ठीक है। मैं भी एक गांव से निकला था, हिंदी मीडियम का बच्चा था, ठीक है। मैंने भी फिर 11th सीबीएसई में चला गया, मुझे भी समझ नहीं मुझे तो हिंदी इंग्लिश ही समझ नहीं आती थी, समझ रहे हैं आप। लेकिन धीरे 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 जब आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे आने लग जाएगा। तो ये वही वाली बात है, पर एटलीस्ट आपको पढ़ना तो है। आपको यही पता ना चला अगर 15वां सवाल है कैसा, अरे ये पता तो हो कि मैं किस सवाल में अटका हूं, समझ रहे हैं आप। पता तो चले ना थप्पड़ मारा किसने, 15वें सवाल ने मारा है या 13वें सवाल ने मारा है, या बस पिट के बैठ गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, अगला सवाल देखो। अब जैसे एक्सटी का हमने सवाल बनाया था, ऐसा ही हम वीटी का सवाल बनाएंगे। आ जाओ जी। देखो बच्चे, और ये आ गया 8 6। कुछ नहीं करना है, सेम। अब देखो कितने फास्ट हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बहुत फास्ट, मजा आएगा आपको। 1 2, कुछ बच्चे तो समझ ही गए होंगे अब क्या क्या करने वाले हैं सर। तो ये 10 हो गया, ये 20, और ये हो गया 30। डन है। मीटर पर सेकेंड, अभी क्या है मैंने यूनिट मीटर पर सेकेंड, और ये टी इज इक्वल टू सेकेंड। अब ध्यान से देखो, ए ऑप्शन वो आपसे कहता है भैया इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे। बी ऑप्शन वो आपसे कहता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इन 8 सेकेंड, वो बताओ, ठीक है। फिर सी ऑप्शन आपसे कहता है एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड, ये बताओ। डी ऑप्शन कहता है आपसे एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकेंड, ये बताओ। ई ऑप्शन आपको कहता है एवरेज एक्सेलरेशन इन 8 सेकेंड, बताओ। एफ ऑप्शन आपको कहता है एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे, बताओ। बस इतना ही है, आगे नहीं बहुत है। आपको लग रहा होगा कि सर इतने सारे एक ही सवाल, मतलब ये अलग अलग सवाल है तो मैंने एक ही सवाल में इंक्लूड कर दिए, ठीक है ना, क्योंकि अपने को तो भाई सीखना है ना, सीधी सी बात है। आएगा तो एक, जैसे ग्राफ दे दिया आपसे, एवरेज वेलोसिटी इन 8 सेकंड पूछ लिया। अब जब वीटी ग्राफ आ गया, तो वीटी ग्राफ में आते ही और मेरी एकदम से कान खड़े हो गए कि यहाँ तो भाई मास्टर ने बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, यानी कि यहाँ तो एरिया का भी मतलब है और किसका मतलब है, स्लोप का भी मतलब है। स्लोप एक्सेलेरेशन देगा, और एरिया, इस वीटी ग्राफ का एरिया देगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये बात आपको, मतलब ये इतनी बार याद कर लेनी है कि रट जाए। वीटी ग्राफ है, बच्चे के दिमाग में तुरंत आया वीटी ग्राफ आया, तो इसका मतलब स्लोप एक्सेलरेशन देगा, एरिया
डिस्प्लेसमेंट देगा। फिर याद करना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मास्टर ने बताया था चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये मास्टर ने कुछ कुछ बातें मुझे समझा रखी हैं मेरे। ठीक है, अब आ जाता हूं मैं पहले सवाल पे। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है टी इज इक्वल टू जीरो। भैया ये टी इज इक्वल टू जीरो है, देखो टी इज इक्वल टू जीरो पे तो यहीं से शुरू हो रहा है, तो ये आ गई तुम्हारी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड, डिस्टेंस इन 8 सेकेंड। अब वीटी ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस तो मेरे मास्टर ने बताया था एरिया, सब एरिया जोड़ने हैं, एरिया को जोड़ दो, एरिया को जोड़ दो, सब एरिया को जोड़ दो। यानी कि ये मुझे पता है ये वाला जो एरिया है जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये तो पॉजिटिव है, और ये वाला एरिया क्या है, ये होता है नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट में तो क्या करते हो आप, विद साइन, और डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, एरिया को जोड़ना पड़ता है, सीधी सी बात है। ठीक है, क्यों है कैसे है ये सारी बातें मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं। ठीक है, अब पहले हम किसकी बात करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं, यानी कि पहले हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं बच्चे। पहले किसके बारे में बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब बच्चा डिस्प्लेसमेंट कैसे है, मास्टर कहता है ठीक है भैया, तो ये जो एरिया है ये तुम्हारा क्या बन रहा है, अगर आप इसकी बात करें, ये एरिया जो है ट्रेपजियम, हाफ इंटू सम कितना हो गया जी तुम्हारा, दोनों पैरेलल लाइंस का सम हो गया 10 20, कितना होगा जी 30, इंटू कितना हुआ जी ये, इनके बीच का डिस्टेंस 1 है। अरे हाँ है ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना, डन। आगे चलो, ये तुम्हारा क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है तो प्लस कितना हो गया जी 20 इंटू, ये कितना है, 2 में से 1 घटाओगे ना, यहाँ बच्चा क्या गड़बड़ कर देता, सीधा 2 ले लेता, अरे भाई ये लेना है ये, तो ये कितना बना, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 होता है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 1 सेकंड आएगा ना भाई, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये लेंथ कितनी है 20, तो यानी कि 20 × 1। आगे चलो, ये अगेन ट्रेपजियम का एरिया ले लो, यहाँ ये ट्रेपजियम बन रहा है यानी कि 30, ये हाइट, ये लेंथ कितनी है भाई, ये कितनी है 30, 30, ठीक है, प्लस ये 20 50, इंटू इनके बीच का डिस्टेंस 1 इंटू 1/2, डन है जी। आगे चलो, प्लस ये कितना हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल का, ये कितना है जी 3, भाई ये इनका डिफरेंस कितना है, 6 में से 3 घटाओगे तो ये कितना है 3 आया, और ये कितना आया, यहाँ से इसकी जो हाइट है कितनी है 30, लिख दो जी 30। अब ये वाला एरिया तो डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस करना है, तो हाफ इंटू, अच्छा ये मैंने दिया नहीं क्या, सॉरी, ये जो नीचे भी तो देना पड़ेगा ना, ये -20 है, इसको लिख लेना, ये -20 है, डन है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये कितना है जी, 8 में से 6 गए 2, गुना ये कितना आ गया जी 20, डन है जी। ये कितना है जी 15 जमा 20 जमा, ये कितना आ गया 50/2 यानी कि 25, जमा ये कितना आ गया जी 2, 15×3 = 45, -20। अब आप इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 35, जमा 40 और 20 60 और 1 ये हो गया 70, -20, ये घटा दो जी 35 जमा 50, तो ये कितना आया तुम्हारा 85 मीटर, डन है। अब अगर डिस्टेंस की बात करें, एक बार एरिया तो आ ही गया, डिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, ये एरिया जो मैंने निकाला यहाँ तक का तो ये एरिया था, यानी कि ये वाला एरिया,
इसमें से माइनस नहीं करना, प्लस करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 35 जमा 70 जमा 20, 190 और 30 कितना हो गया, 120 और 5 125 मीटर। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा एरिया वाला तो थोड़ा सेक्शन मैंने आपकी मेहनत के लिए, ये ट्रेपजियम ये तुम्हारा क्या बनना है, रेक्टेंगल बना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एरिया भी आपको थोड़े से आगे होंगे निकालने। ट्रेपजियम का एरिया हाफ इंटू ये दोनों पैरेलल, ये दोनों साइड का सम इंटू ये बीच का डिस्टेंस। खैर, अब सी ऑप्शन पे चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चे, एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड। एवरेज स्पीड इन 8 सेकेंड। 8 सेकेंड कहाँ है, यहाँ है। क्या निकालना है जी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, सी ऑप्शन। एवरेज स्पीड, स्पीड की बात कर रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है, 125 अपॉन टोटल टाइम 8। आंसर एक बार ये आती तो आंसर आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, डी ऑप्शन। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 85 अपॉन 8, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर किसकी बात करते हैं, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि स्लोप वाले सेक्शन पे आ गए। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है सीकेंट का स्लोप। किसका स्लोप बच्चे, सीकेंट का स्लोप। अब 8 सेकंड में बताना है, तो सीकेंट का स्लोप कहां, t इज इक्वल टू 0 मिला दो, ये बनेगा ना जी। ये किसका स्लोप बनेगा, सीकेंट का स्लोप। ये क्या है जी, सीकेंट बच्चे। क्या है, नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कहां लिखे हम, यहीं लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं। तो एक्सेलरेशन ये एवरेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है ना, देखो भाई क्या बना रहा है, ऑब्ट्यूस। लाइन कौन सा एंगल बना रही है, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस है तो नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड ये कितना है, दिस डिवाइड बाई दिस, ऐसे तो निकालना बताया था अभी भाई, एक्सटी में सिखाया था ना। दिस यानी कि 30/8, यानी कि 30/8 मीटर पर सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, कितना आया, 30/8। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, क्या मैं आपको समझाने की कोशिश करने लग रहा हूं। अब क्या पूछा है अगला सवाल, देखो ये हो गया। एफ एक्सेलेरेशन है टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 5, 3 से 5 यानी कि 5 कहीं यहां बनेगा। टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड, यानी कि भैया जो इस लाइन का स्लोप होगा, पूरी लाइन का जो स्लोप होगा, वही यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका स्लोप होगा। तो लाइन का स्लोप से टेंजेंट का स्लोप पता चल जाएगा। अब टेंजेंट का स्लोप ही क्या बताता है तुम्हें, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो स्लोप क्या है, नेगेटिव, तो पहले तो नेगेटिव लिख लो। फिर बात आई मैग्नीट्यूड की, तो ये डिवाइड बाई ये कितना है, 30/3, यानी कि 10 -10 मीटर पर सेकेंड। आंसर आया -10 मीटर पर सेकेंड। शायद एक ही पेज में मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपको, आप थोड़ा सा ओपन करके लिखना, ठीक है। ऐसे मत लिख देना एक ही पेज, मैंने जो जो बातें आपको धीरे धीरे समझाई हैं वो सारी आप नोट करना। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे, अभी बहुत सारे सवाल बाकी हैं तो इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। सो आपको इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ बातें जो आपको याद रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी की बात आए तो ये तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो तो इसका एरिया देगा। तो पहले मैंने एरिया से क्या निकाल लिया, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल लिया, तो वहां से एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, और ये करने का फिक्स पैटर्न यही है। ऐसे ही हम सवालों को अटेम्प्ट करते हैं। जब भी एवरेज एक्सेलरेशन की बात आए और वीटी ग्राफ हो, तो मेरा कान खड़े हो जाने चाहिए कि भैया ये तो स्लोप वाला सेक्शन आ गया। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब स्लोप देगा टेंजेंट का, और ये एवरेज निकालना है तो तुम सीकेंट का स्लोप, यानी कि 0 से यहां मिला लो। वो आपसे कहता लेट्स सपोज कि 0 से 2 सेकंड में बताना है, तो 0 से 2 सेकंड, तो बच्चे आप ये मिला लो, ये ऐसे मिला लो, ये तुम्हारा सीकेंट आ गया। अब आपको बस ग्राफ t इज इक्वल टू 0 पे जहां है, t इज इक्वल टू 2 पे यहां पहुंच गया, वहां तक आप सीधा मिला लो। तो ये सीकेंट का स्लोप, अगर मैं यहाँ एवरेज की बात करूं तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव। और फिर तुम मैग्नीट्यूड तो ये निकाल ही सकते हो राइट एंगल ट्राइंगल बना के, स्लोप तो निकाल ही सकते हो ना, वो तो बेसिक है, आता ही है आपको। तो इस तरीके से आप हर सवाल का जवाब आप सक्षम है देने के लिए।
अब मैं अगली क्लास में यहाँ से ही शुरू करूँगा, क्योंकि अभी वीएक्स ग्राफ भी आपको पढ़ाना है, और फिर एटी ग्राफ के बारे में भी कुछ सवालों के बाद बात करेंगे। और ठीक है, अभी ये सवाल चलते रहेंगे, एक दो लेक्चर और चलेगा, तो वो सारी बातें हम उनमें डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ग्राफ के आंसर करने हैं। फिर ग्राफ का यूज करके हम सवालों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सवाल कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो सारी बातें हम वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। विल मीट टुमारो।